जिसने कोई ऐसी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब मंसूब की जो नबी ने नहीं किया है तो वो क्या है, मरदूद है। मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, जिसने कोई ऐसा अमल किया है जिस पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नहीं है तो वह अमल क्या है, मरदूद है, वो अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। ये इतना मैं आपको बिदअत की डेफिनेशन इसलिए समझा रहा था क्योंकि आपको पता होना चाहिए महीना कौन सा चल रहा है, शाबान। शाबान का महीना चल रहा है और तकरीबन आज 10 तारीख है, तकरीबन आज शाबान की 10 तारीख है और अन करीब एक तारीख आने वाली है 15 शाबान। 15 शाबान की रात आप जानते होंगे बहुत ज़्यादा इसमें इबादत गढ़ी गई है। क्या हुई है, गढ़ी गई है, मंसूब किया गया है दीन की तरफ जिसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। 15 शाबान को ख़ास करके जो इबादत की जा रही है ख़ास कर करके उसका दीन से कोई ताल्लुक़ है या नहीं, मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं तमाम ही भाइयों को अदबन व एहतरामन सिर्फ़ समझाना चाहता हूँ, समझने के लिए बैठे हो समझ कर जाइए कि अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 शाबान की रात को कोई ख़ास इबादत किए हैं, जुमला, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 शाबान की रात को कोई ख़ास इबादत किए हैं तो मेरे भाई सहाबा ने वो क्यों नहीं किया, सहाबा ने वो क्यों नहीं किया। आपको पता होना चाहिए कुफ़ारे मक्का जो थे, मुशरिकीन मक्का जो थे, वो कहा करते थे सहाबा को, लौ काना खैरम मा सबक़ूना इलैह, जो दीन पर अमल कर रहे हैं अगर इसमें खैर होती तो इनसे पहले तो हम अमल करते। यानी कौन, मुशरिकीन मक्का। बात समझो आप, उनका कहने का मतलब ये था कि इसमें खैर नहीं है इसलिए सहाबा ने इसको अपनाया है। अगर खैर होती तो पहले मुशरिकीन मक्का, कुफ़ारे मक्का उसको कर गुजरते और उस पर ईमान ले आते। और हम कहते हैं लौ काना खैरन लसबक़ूना इलैह, अगर किसी चीज़ में खैर हो तो सहाबा सबसे पहले उसे करते हैं। अगर किसी चीज़ में खैर हो तो सहाबा सबसे पहले वो अमल करते हैं। 15 शाबान की रात अगर इबादत की रात थी तो मेरे भाई अबू बकर ने क्यों नहीं मनाया। अरे दलील बताओ, अबू बकर ने नहीं मनाया। अरे भाई इबादत तुम कर रहे हो तो तुम लाओ ना कि अबू बकर ने मनाया है। मैं तो इबादत का कायल ही नहीं हूँ, इबादत का कायल नहीं हूँ। अभी आगे बात आएगी इबादत के ताल्लुक़ से भी। तो मैं कह रहा हूँ कि ख़ास करके जो काम 15 शाबान को किए जा रहे हैं वो सहाबा ने क्यों नहीं किया। ये इस बात की दलील है कि इसकी कोई ख़ास फजीलत नहीं थी, ये बाद में लोगों ने इसकी फजीलत दी। अब दलील भी देख लीजिए, हज़रत आयशा, इनकी दलील, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बिस्तर पर सो रहे। हज़रत आयशा उठते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर मौजूद नहीं है। अब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करते हुए पीछे 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 जाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर बक़ी में पहुँच जाते हैं, कब्रस्तान में। कब्रस्तान में पहुँचने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ दुआ कर रहे हैं, हाथ उठाकर, साबित है हाथ उठाकर वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं। और उसके अल्फाज है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करते हैं तो हज़रत आयशा देख लेते हैं तो वापस चले जाते हैं। फिर जब अल्लाह के रसूल वापस आते हैं तो वापस आने के बाद जैसे ही पहुँचते हैं अपने घर पर, बिस्तर पर, देखते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की सांस फूल रही है। नबी आलिमुल गैब, अरे बोलो, नबी आलिमुल गैब नहीं थे। अगर नबी आलिमुल गैब होते तो उनको पता चल जाता है आयशा तो मेरे पीछे आ रही है। उन्हें पता नहीं था। जब वो घर पहुंचते हैं देखते हैं कि सांस फूल रही है तो उन्हें लगता है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा कर रही थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आपने ऐसे सोच कैसे लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ ऐसा करेंगे। ये मफ़हूम में बयान कर रहा हूँ, यानी ये कि आपकी बारी के होते हुए किसी और के पास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहेंगे, आपने ऐसे सोचा कैसे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं सो रहा था, मेरे पास वही की गई कि आप जाइए और जाकर कब्रस्तान में लोगों के लिए, यानी उधर मुर्दों के लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिए। दलील मिल गई कि यहाँ से, और उस हदीस के अल्फाज तिरमिज़ी के 15 शाबान को दलील मिल गई। मैं बोलता हूँ रुको, इस रिवायत पर मुहद्दिसीन ने सबसे ज़्यादा कलाम किया कि रिवायत ज़ईफ़ है, इस्नादुहु ज़ईफ़, मुनक़ते हदीस है। मुनक़ते का मतलब ही नहीं मालूम तो क्या समझोगे, ज़ईफ़ किसे कहते। लेकिन इस हदीस को
सपोर्ट करने वाली एक हदीस मुस्लिम में मिलती है, सही मुस्लिम के अंदर, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी रात कोर्ट कर गए, सेम यही मामला है, लेकिन उसमें 15 शाबान का लफ्ज़ नहीं है। यही मामला लेकिन 15 शाबान का लफ्ज़ नहीं है। पता चला सबसे पहली बात कि उस रात को इबादत करना, अगर आप कह लो कि वो सही है, मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप कह लो कि वो क्या है, सही है, जबकि वो हदीस ज़ईफ़ है, मान लो अगर सही है, तो इबादत का तरीका ये होना चाहिए कि आप रात में चुपके से उठो और कब्रिस्तान चले जाओ। इतने डरावने टाइम पर उठो चुपचाप, रात में, अंधेरी रात में, जब कुत्ते भौंक रहे हो, उठकर आप जाओ कब्रिस्तान। देखता हूँ मैं किस में इतनी हिम्मत है। कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर नबी की सुन्नत कह रहे हो तो सुन्नत ये थी क्या सहाबा को जमा करके लेके गए? सहाबा को जमा करके लेके गए? नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर सहाबा को जमा करके गट्ठे लगा के कब्रिस्तान नहीं गए हैं, अकेले गए हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर मेरे किसी भाई को लगता है कि ये सुन्नत है जबकि ये रिवायत ज़ईफ़ है, साबित नहीं है, लग भी रहा है, तो मेरे भाई सुन्नत पे अमल करना है तो अकेले कब्रिस्तान जाना पड़ेगा, पब्लिक को लेके कब्रिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाकर उन कब्र वालों के लिए, मुर्दों के लिए क्या कर रहे हैं? दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। और वहाँ पर जब इंसान कब्रिस्तान जाता है तो उसको किसकी याद आती है? बोल लो यार, आखिरत की। किसकी याद आती है? आखिरत की याद ताज़ा होती है। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा है कि कब्रिस्तान जाया करो ताकि आपको आखिरत की याद ताज़ा हो। आज 15 शाबान को कब्रिस्तान जाओगे, आखिरत ताज़ा होती, दुनिया ताज़ा होती? अरे बोलो, आखिरत ताज़ा होती, दुनिया ताज़ा होती। सबसे ज़्यादा मेले लगे होते, नाउज़ुबिल्लाह, मैंने आंखों से देखी हुई बात बता रहा हूँ। एशिया के दूसरे तीसरे नंबर पर कब्रिस्तान आता है मालेगांव का। वहाँ जब मैं गया, शेख कब्रिस्तान में शरबत लेके घूम रहा है वो, गाड़ी लगा के। क्या कर रहा है? कब्रिस्तान के अंदर वो गाड़ी लगाया हुआ है और शरबत लेके पूरे कब्रिस्तान में घूम रहा है। जो बेचारा मुर्दे के उधर यासीन लेके बैठे हुए, यही तो उन लोगों का फेमस है यासीन पढ़ना, यासीन लेकर बैठे हुए, और वो लाकर जूस 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 ऐसे करके सबको बांट रहा है। यहाँ आप पिकनिक मनाने गए हो या आखिरत की याद ताज़ा करने गए हो? बोलेंगे पिकनिक मनाने कैसे कह रहे हो, हम तो आखिरत की याद ताज़ा करने गए। कब्रिस्तान में अंधेरा होता है, लेकिन उस दिन सबसे ज़्यादा लाइटिंग कब्रिस्तान में लगी हुई होती है। उस दिन सबसे ज़्यादा लाइटिंग कब्रिस्तान में लगी होती है। पता चला ये सुन्नत अमल नहीं है। सुन्नत होती तो नबी के जैसा ये अकेले जाते, पब्लिक को जमा कर करके कब्रिस्तान नहीं जाते। दूसरी चीज़, कब्रिस्तान जाना क्यों है? कि आखिरत की याद ताज़ा हो। यहाँ तो दुनिया की याद ताज़ा होती है, आखिरत की याद ताज़ा नहीं होती है। ये दो चीज़ हो गई। अब आइए तीसरी चीज़, उस रात को कपड़े पहनना। उस रात को कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के अतर लगा के जाना। एक उसूल याद रखो, शरीयत इस्लाम के जितने भी त्यौहार है सब दिन में। शरीयत इस्लाम के जितने भी त्यौहार है सब कब है? दिन में। गैर मुस्लिमों को जो त्यौहार होते हैं वो अक्सर कब होते हैं? रात में। ईसाइयों का क्रिसमस कब होता है? रात में। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का दिवाली कब होती है? रात में। मुसलमानों की ईद कब होती है? दिन में। मुसलमानों के ईद दिन में, मुसलमानों का रोज़ा दिन में, मुसलमानों के हर त्यौहार ईद उल अज़हा दिन में। पता चला रात का कॉन्सेप्ट दीन इस्लाम में इबादत के ताल्लुक से नहीं, खुशियाँ मनाने के ताल्लुक से नहीं है। खुशियाँ दिन में मनाई जाती है, रात सोने के लिए और इबादत के लिए बनाई गई है, खुशियाँ मनाने के लिए बनाई नहीं गई है। यहाँ पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, यहाँ पे बम उड़ाए जा रहे हैं। और ये शब बारात नाम पता है आपको? हदीस से साबित, किसी भी हदीस से साबित नहीं है। जो ज़ईफ़ अहादीस है उसमें भी मिलता है 15 शाबान की रात, शब बारात का लफ्ज़ मिलता नहीं है। इन्होंने बारात ले आया कि उस दिन क्या होता है, लोगों को जहन्नम से बरी किया जाता है। बाज़ लोग का ये कहना है क्या उस दिन लोगों को जहन्नम से बरी किया जाता है। वहाँ तो लोगों को बरी कर रहे, ये दुनिया में जहन्नम वाले काम कर रहे। यहाँ पे पटाखे फोड़ रहे। ये पटाखे फोड़ना, ये आग, ये सब किसकी क्वालिटी है? जहन्नम की क्वालिटी है। किसकी क्वालिटी है? जहन्नम की क्वालिटी है। यहाँ पर दुनिया में आग जला के पटाखे फोड़ना, ये मुसलमानों की क्वालिटी नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करो, किसी पर तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ। लोग इतना ज़्यादा बेवकूफ़ हो गए कि जो मौलवी कह दिया बस करना है, आँख बंद करके अंधी तकलीद। और अंधी तकलीद जायज़ है सिर्फ किसके आगे? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे। मोहम्मद कह दिए खलास,
नबी से आगे हम बढ़ नहीं सकते। कपड़े पहनना साबित हुआ? नहीं। पब्लिक को लेकर जाना कब्रिस्तान साबित हुआ? नहीं। दोनों चीज़ों का रद्द हो गया। अब आओ, मीठे बनाना, शीर खुरमा बनाना कब साबित है? यानी कब बनाता है एक मुसलमान? ईद के दिन खुशी के तौर पर। ये रात में बना रहे, नबी ने तो रात में मगफिरत करने के लिए कहा, ये बैठ के खुशियाँ मना रहे, ये बैठ के खुशियाँ मना रहे। यानी ये दीन इस्लाम में इस रात का इसी से रद्द हो जाता है कि दीन में कोई भी चीज़ें सुबह के वक्त है, रात के वक्त खुशियाँ मनाना साबित नहीं है। ये 3 चीज़ हो गई। अब थोड़ा सा और आगे आ जाओ। अगर इबादत की बात कह लेना तो इतनी ज़्यादा ज़ईफ़ अहादीस है, इतनी ज़्यादा ज़ईफ़ अहादीस, तो उसके पेश नज़र बहुत से उलमा ने कहा कि वो हसन दर्जे तक पहुंच जाती है। अगर वो कबूल किया जा सकता है तब भी नबी की तरह इबादत करना होगा, अपने अकबल तरीके से इबादत साबित नहीं है। दूसरी चीज़, रात में नमाज़ें पढ़ना, नमाज़ें पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ लो, रात में कौन मना कर रहा है। अगर पढ़ रहा हूँ तो क्या हर्ज है? अगर मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो क्या हर्ज? ये लोगों को बोलते नहीं बोलते, इनको जलन है, ये 15 शाबान को हम इबादत कर रहे हैं तो इनको क्या जलन हो रही है? फिर मैं कहता हूँ फजर में कितने सजदे करते? 2, एक रकात में, 2 रकात मिला के कितने हो गए? 4। 5 सजदे करोगे? बोले नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेंगे? अरे नबी ने नहीं किया तो कैसे कर सकता हूँ? नबी तो 4 ही बताए। तो मेरे भाई ये जो नमाज तू बता रहा है, ये कौन से नबी ने बताया है तुझे? ये नमाज बता रहा है कौन से नबी ने बताया है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बताए होते तो सबसे पहले अमल सहाबा करते। सहाबा ने अमल नहीं किया, सहाबा ने नहीं बताया। ये इस बात की दलील है कि नबी से साबित नहीं है। अगर इस रात को साबित कर भी लिया जाए बहुत ज़्यादा खींच मड़ोड़ के, तो सिर्फ नबी की तरह इबादत साबित होगी, और जो कर रहे हैं आजकल वो इबादतें साबित नहीं है। और वहाँ जाकर मुर्दों के लिए दुआ करना है, मुर्दों से मांगना नहीं है। यहाँ पे उल्टा मामला चल रहा है, जाकर वहाँ मुर्दों से मांग रहे। एक और अकीदा बयान कर दूँ, इनका अकीदा ये भी है कि इस रात जो है मुर्दे घर आते, यहाँ पे है दिल्ली में नहीं है, मुर्दे घर आते और घर वाले कब्रिस्तान जा रहे। देखो मामला, इनके मुर्दे इनसे मिलने के लिए कहाँ आ रहे? घर आ रहे। और ये इनसे मिलने के लिए कहाँ जा रहे? कब्रिस्तान जा रहे। दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे, दोनों एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं। मेरे भाई, एक इंसान जब मर जाता है ना तो उसकी रूह कहाँ चले जाती है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला। वो क्या कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह कुछ दिन के लिए हमें दुनिया में भेज दे ताकि हमने जो नेक अमाल नहीं किया ना वो नेक अमाल कर सके। तो अल्लाह क्या कह रहा है? इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, ये सिर्फ तुम्हारे डायलॉग है, यानी ये सिर्फ तुम्हारे कॉल है, तुम्हारे कलमे हैं जिसके तुम कायल हो। दुनिया में जाकर आप वही हरकत करने वाले हो वापस से। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके और दुनिया के दरमियान एक बरज़खी ज़िंदगी क्या कर दी है? हायल कर दी है, एक पर्दा है। अब वो दुनिया में आ नहीं सकते। ये हिंदुओं का, गैर मुस्लिमों का, हमारे भाइयों का अकीदा था कि उनकी रूहें दुनिया में घूमती है। मुसलमानों का ये अकीदा नहीं है। इंसान मरा, दलील आओ, कुरान पढ़ो। कुरान तो पढ़ेंगे नहीं, गुमराह हो जाएंगे डायरेक्ट पढ़ेंगे तो। अब चलो दलील कुरान पे आओ। कल्ला इन्न किताबल फुज्जारी लफी सिज्जीन, जो गुनहगार होंगे उनकी रूहें कहाँ जा रही है? सिज्जीन में। अल्लाह ने इसीलिए कहा वमा अदराका मा सिज्जीन, तुम्हें क्या पता सिज्जीन क्या है? फिर अल्लाह ने इसी के बरक्स भी बताया, जो नेकोकार होंगे उनकी रूहें कहाँ जा रही है? इल्लीयीन में है। उनके अमल, ये आपको बस समझा रहा हूँ मैं, उनके अमल जो नेकोकार हो गए फैसला हो गया, इल्लीयीन में चले गए। जो बुरे हैं उनका फैसला हो गया, वो सिज्जीन में उनके अमल चले गए। अब बरज़ख वाला इनका मामला हो गया है, दुनिया में कोई भी रूह आ नहीं सकती है। इनके अकीदे का रद्द हो गया। और बेवकूफ़ अकल के अंधे तो इतने हैं कि उस दिन उनके पसंद का, जो मुर्दों को पसंद था, वो खाने बना बना कर रखते हैं। नौज़ बिल्ला, जिस मुर्दे को अगर बीड़ी पसंद थी ना तो ये बेवकूफ़ बीड़ी भी लगा के रखते वहाँ पर कि आके पिएगा, नौज़ बिल्ला। मेरे भाई, ये इस्लाम है? ये इस्लाम है? बोल लो नहीं। इस्लाम वो है जो मेरे नबी ने बता के गया। तुम जो अपनी किताबों में लाए अपनी पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो, ये इस्लाम नहीं है। 15 शाबान को खास करके इबादत करना साबित नहीं है। अगर कोई करना भी चाहे तो कर सकता है। वो नबी अगर करना चाह रहा है, कोई नबी का तरीका समझ के मत करो। अगर कोई हसन दर्जे तक पहुंचने वाले लोगों की कॉल के ऊपर अमल करते हुए, जिसमें बड़े बड़े उलमा हैं, अल्लामा अलबानी रहिमहुल्लाह वगैरह, अगर कोई अमल करना भी चाहे तो उसको अकेले अमल करना पड़ेगा, पब्लिक को लेकर जाना नहीं पड़ेगा। इस पे तो इजमा है। मुझे समझ नहीं आता हमारे जो दूसरे जमात के भाई हैं वो उस दिन सबको जमा कर करके क्यों ले जाते हैं। इस पे तो इजमा है कि जमा करके कहीं साबित नहीं है।
इस पे तो इजमा है कि जमा करके इबादत करना कहीं भी साबित नहीं है। अगर इबादत साबित भी हो रही है तो अकेले वाली हो रही है, पब्लिक को जमा करने वाली साबित नहीं हो रही है, तो ये तो बिदअत तुम खुद उसको प्रमोट कर रहे हो। और जब आप बिदअत को प्रमोट करेंगे तो बिदअत ऐसी चीज़ है जो क़यामत तक ख़त्म होने वाली नहीं है, वो बढ़ते जाती। पता अब ये खुद परेशान हो गए, इनके मौलवी ये हो क्या रहा है। ये पहले तो इन लोगों को सर्टिफिकेट दे दिए कि ये करो, जब वो कब्रस्तान में सब काम करने लगे अब ये पटाखे फोड़ने लग गए। अब इनके मौलवी परेशान है, ये क्या हो रहा है। अब ये बेवकूफ़ खाने ले जा जाके कब्र पे रखने लग गए कि खा लेगा, बीड़ी लगाने लग गए। इनके मौलवी परेशान है। पता चला बिदअत वाहिद ऐसी चीज़ है जो कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। मेरे भाई, कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदअत क्या है? गुमराही है। और हर गुमराही आपको कहाँ लेकर जाने वाली है? जहन्नम में लेकर जाने वाली। मेरे भाई बिदअतों से बचो। रोज़े की बात क्लियर करके बात ख़त्म करूँ कि रोज़ा जो है ना मेरे भाई, रोज़ा शाबान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोज़ा रखा करते थे। बाज़ रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 15 के बाद रोज़ा मत रखो, 15 के बाद रोज़ा मत रखो। क्यों? ताकि आगे जो आने वाला है वो क्या है? रमज़ान आने वाला है जो आपके ऊपर फ़र्ज़ है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अभी से तैयारी नहीं कर पा रहे हो, बीमार हो जाओ या आगे चल के रोज़ा नहीं रख सको। तो 15 के बाद रोज़ा रखने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। 15 से पहले शाबान में जितने रोज़े रख सकते हो रखिए। 15 के बाद भी जो पूरे महीना रखते हुए आ रहा है वो रख सकता है। और ये सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अय्याम 20 के रोज़े, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अय्याम 20 के कौन से रोज़े? 13, 14 और 15। 13, 14, 15 ये 3 रोज़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और ये सिर्फ शाबान के लिए ख़ास नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीना ये 3 दिन के रोज़े रखा करते थे। तो कोई रोज़ा रखना चाहे तो रख सकता है, लेकिन शाबान को ये रात को रख रहा हूँ करके ख़ास मत करो। बहुत लोग रिवायत को खींच मरोड़ के ले जाते कि 15 शाबान को रोज़ा आप रखना सुन्नत हो गया, साबित हो गया। अरे भाई, अगर रख भी लेगा तो कोई पाबंदी नहीं है, रोज़ा रख भी लेगा तो उसमें बिदअत और खुराफात करने की ज़रूरत नहीं है। बिदअत और खुराफात मत करो। अय्याम 20 के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े सुन्नत है, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह देखेंगे। एक और अहम अकीदा बता के बात ख़त्म करूँ कि इनका ये अकीदा है कि इस रात जो है आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पहुँचते, सारी तकदीरें लिख जाती है। और साथ ही साथ एक बेवकूफ़ी वाली बात यह भी है कि इस रात कुरान नाजिल हुआ है। ये लैलतुल क़द्र को घटा दिए ये लोग, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में साफ कहा, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अल्लाह ने कुरान को कौन सी रात में नाजिल किया है? लैलतुल क़द्र के अंदर। इन्होंने ले आए शबे बारात के अंदर। बोलते रुको ना, हम बता रहे, हम का इनकार कर रहे हैं। हाँ बताओ। वो ये है ना कि शबे कदर में आया कुरान एक बार लौहे महफूज तक, फिर लौहे महफूज से आया इधर पे कब आया? वो शबे बारात के अंदर। सब कहानी, सब क्या है? A to Z चीज़ कहानी है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका से ये लोग पकड़ते हैं, तो लैलतिन मुबारका से भी मुराद कौन सी रात है? लैलतुल क़द्र। मेरे भाई बात समझो, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। तो अगर उस रात कुरान नाजिल नहीं हुआ है, कुरान उतरने वाली रात भी कौन सी है? लैलतुल क़द्र। और उस रात फरिश्ते उतरते हैं, ये भी खुसूसियात किसकी है? लैलतुल क़द्र। इन लोगों ने लैलतुल क़द्र की वैल्यू को घटा दिया और शब बारात की वैल्यू को बढ़ा दिया। मैं कहता हूँ अगर शब बारात को इबादत अगर साबित है तो लैलतुल क़द्र में पटाखे फोड़ के बताओ, कोई फोड़ेगा? नहीं फोड़ेगा। और शब बारात में बराबर फोड़ रहे। ये इस बात की दलील है कि ये साबित, ये भी इस बात की दलील ना। रे भाई, अगर साबित होती इबादत के लिए तो बंदा पटाखा फोड़ता नहीं? फोड़ता, क्योंकि लैलतुल क़द्र में फोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तकदीर के फैसले, ये सारी चीज़ें जो है ये कब होती है? लैलतुल क़द्र के अंदर ये सारी सिफात उसकी है। एक अहम चीज़ बताऊं कि इस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर आता है, लेकिन ये बात भी याद रखो, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस, यंज़िलु रब्बुना कुल्ल लैलतिन इला समाइ दुनिया हिना यबक़ा सुलुसुल लैलिल आखिर यक़ूल, क्या यक़ूल? रुको, मैं यदऊनी फ़अस्तजीब। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रोज़ क्या है? कुल्ल लैलतिन इला समाइ दुनिया, हर रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर आता है रात के आखिरी पहर में, और आने के बाद पुकारता है, मैं यदऊनी फ़अस्तजीब लहू। कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसकी दुआ को कबूल करूं?
अल्लाह पहले आसमान पे आके बोल रहा कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसकी दुआ को कबूल करूं। यहाँ पर लोग अल्लाह को छोड़कर बड़े बड़े अजमेर, बाबे, फलाना ढमकाना के पास जाने के लिए तैयार है। भाई जिसने तुम्हें पैदा किया, जो तुम्हें रिज़्क दे रहा है, जो तुम्हें खिला रहा है, जो तुम्हें पिला रहा है, वो हर रात आसमान दुनिया पर आकर कह रहा है मैं यदऊनी, कोई है जो मुझसे मांगे फ़ास्तजीब लहू, तो मैं उसकी दुआ को क्या करूं, कबूल करूं। ये बेवकूफ़ इंसान वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, जैसे अल्लाह का कदर करना चाहिए था वैसा कदर नहीं करता है। अल्लाह हर रात आकर कह रहा है कि मेरे बंदे मुझसे मांग लो, मांगने के लिए तैयार नहीं है और बड़ी बड़ी दरगाहों पर जाने के लिए तैयार है, बाबे के पास जाने के लिए तैयार है, वो जितने पैसे ले रहा है उसको देने के लिए तैयार है, उसके सामने सजदे कर रहे नौज़ बिल्लाह इसके लिए तैयार है। लेकिन अल्लाह मेरा कह रहा था ना यार मैं आखिरी वक्त में आ रहा हूँ, उस वक्त उठ के मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। औलाद की ज़रूरत है, अल्लाह ने बताया ना या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम, ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुढ़ापे की हालत में औलाद किसने दिया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। हम अल्लाह से नहीं मांगते और दूसरों के पास जाने के लिए तैयार है, और जो कह रहा है उसको वहाबी का टाइटल दे रहे हो। मेरे भाई अल्लाह के सामने झुको, उसके अलावा अगर ये सर झुक सकता है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी सहाबा ने सर को झुकाया नहीं है। जब नबी के सामने नहीं झुक सकता है तो इनके बाबों की तो औकात ही कोई नहीं। मेरे भाई क्या बोलूँ अभी मैं आपको। फिर आगे आइए देखिए, मैं यसअलुनी फ़अअतियहु, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे कौन है जो मुझसे सवाल करे मैं उसको अता करूँ। तो कितना गफूर रहीम है ना मेरा रब, हर रात आ रहा आसमान दुनिया पर और कह रहा है कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसको दूँ, कौन है जो मुझसे सवाल करे मैं उसको अता करूँ। फिर कह रहा है मैं यस्तग़फिरुनी फ़अग़फ़िर लहू, कौन है जो मुझसे अपनी बख्शिश कराए और मैं उसको बख्श दूँ। अल्लाहु अकबर। जहन्नम का अज़ाब झेल सकते हो? कोई नहीं झेल सकता, कोई नहीं। अल्लाह हर रात आकर कह रहा है, हर रात, ख़ास शब बारात से बात निकली ना, ख़ास शब बारात, हर रात अल्लाह आसमान दुनिया पर आ रहा है और कह रहा है कि कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसकी दुआ को कबूल करूं, उसकी पुकार को सुनूं, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे मैं उसको बख्शूं। मेरे भाई अल्लाह के सामने झुको, इसके अलावा किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी चीज़ चाहिए, रात में उठो, आखिरी पहर में 3 बजे के वक्त अल्लाह के सामने रो, गिड़गिड़ाओ, अल्लाह हर चीज़ देने के लिए तैयार है। बस शर्त है कि ईमान होना चाहिए। ईमान ये मत रखो अभी अल्लाह नहीं देगा तो फला बाबा ढमकाने के पास जाऊँगा। बाबा कुछ नहीं कर सकता है, कर सकता है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन। हिदायत अल्लाह, इज़्ज़त अल्लाह, ज़िल्लत अल्लाह, हर चीज़ देने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह ना चाहे तो कायनात का कोई भी इंसान आपको कुछ नुकसान पहुँचा नहीं सकता है, और जब तक अल्लाह ना चाहे कोई नफ़ा भी नहीं दे सकता। इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखो। और शब बारात की ख़ास करके कोई अहमियत नहीं है। और रोज़े रखो, अय्याम 20 के रोज़े रखो, इसकी अहमियत है, इसकी फ़जीलत है। अय्याम 20 के रोज़े रखो। और अगर कोई इबादत भी करना चाहे तो रात में उठ कर इबादत कर सकता है, पब्लिक को लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम ही लोगों को कहने और सुनने से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा।